नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं आरटी न्यूज। आरटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खास खबर। जेरी पॉल, संयोजक, सर्व ईसाई महासभा। ये सर्व ईसाई महासभा कब से स्टार्ट की हुई है तुमने? ये हमने सन 2014 से इसको शुरुआत की थी और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो दिल्ली के जंतर मंतर पर मसीह समाज की समस्याओं को उठाते हुए हमने इसकी शुरुआत करी। जो जंतर मंतर पे हमने धरना दिया था और उसमें समाज के कई वरिष्ठ लोग शामिल हुए थे। पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय ऑस्कर फर्नांडिस जी भी उसमें सम्मिलित हुए थे और वहाँ से ही हमने समाज की समस्याएं उठाते हुए इस संगठन की शुरुआत की। अभी तक हमने संगठन के माध्यम से क्या क्या कार्य किए हैं? अभी संगठन के माध्यम से जो समाज के लोग हैं इनकी समस्याएं उठाना, साथ में जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से जो मसीह समाज को मिलने वाली सुविधाएं हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए ऋण है, अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति है और भी जो विदेश में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, इसमें हम समाज के लोगों को जानकारियां उपलब्ध कराते हैं कि वो किस प्रकार से इन योजनाओं का लाभ ले सकें। साथ में जो गरीब महिलाएं हैं वो हम संगठन के माध्यम से उनको समय समय पर ट्रेनिंग दिलवाते रहते हैं कि वो किस प्रकार से स्वरोजगार से जुड़ें, क्योंकि आज के दौर में नौकरी पाना, शासकीय नौकरी पाना बहुत ही कठिन है। तो इस माध्यम से कम लोग स्वयं के द्वारा सशक्त बने, अपना स्वयं का कुछ रोजगार स्थापित करें और एक आत्म स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। सही, कोरोना के भारत में जब कोरोना आया तब से लेकर आज तक भारत की क्या स्थिति बनी है? देखिए, जब भारत में कोरोना आया था, इसका जो प्रथम चरण था, जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से आह्वान किया था कि घरों में रहें और सुरक्षित रहें, और जिस प्रकार का एक माहौल था, लोग सोशल डिस्टेंसिंग ये सब का पालन तो कर रहे थे, लेकिन जहाँ तक ये लगता है कि लोग कोरोना की बीमारी से बचने के साथ साथ मानसिक रूप से भी बहुत बीमार हो गए थे, जिसमें उनको बहुत ही ज़्यादा भय का वातावरण हो गया था। अपने घरों में तो रह रहे थे लोग, लेकिन उनके मन में ये था कि पता नहीं ये रोग कब लग जाए, कैसे लग जाए, और तरह तरह की यदि कोई छींक भी आ जाए, किसी को पड़ोसी को आ जाए या खांसी आ जाए, तो एक जो गलत फहमियाँ थी लोगों के अंदर, भ्रम था कि भाई ऐसा तो नहीं है, इससे ये रोग हो जाएगा। लोगों ने न्यूज़पेपर खरीदना छोड़ दिए, लोगों ने दूध की थैलियाँ लेना छोड़ दी, लोगों ने अपने घर के कर्मचारी तो खैर आना बंद ही हो गए थे, लेकिन कई प्रकार के लोगों में भ्रम हो गए थे। तो लेकिन जैसे जैसे ये चरण बढ़ता गया, लोगों को इसकी जानकारियां मिली कि सही रूप से ये किस प्रकार से इसमें हमें बचाव अपने आप को करना है और किस प्रकार की सावधानियां बरतना है। लोग थोड़े से अंदर से अब जा कर के अपने आप को मजबूती करी है लोगों ने, और लोग इस रोग से लड़ने के लिए अब सशक्त हो गए हैं और जिस प्रकार की सरकार ने गाइडलाइन दी है उसका लोग पालन भी कर रहे हैं। और मजबूती के साथ यदि हम अंदर से अपने आप को मस्तिष्क से यदि मजबूत नहीं होंगे तो हम किसी बीमारी से नहीं लड़ सकते। पहले व्यक्ति को अपने अंदर से अंदरूनी रूप से मजबूत करना, अपने दिमाग को मजबूत करना, और विशेष तौर पे जो फल फ्रूट है और जिस प्रकार के कई डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं, कई बड़े बड़े जो लोग, समझदार लोग हैं, वो कोई यूट्यूब पे जानकारी दे रहा है, कोई न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दे रहा है। इससे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमें घर में ही रह करके और किस प्रकार से जो देसी चीज़ें हैं, जो हमारे खान पान की चीज़ें हैं, हम इनके साथ भी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। और लोग ये इंतजार कर रहे थे कि कोई विदेशी, कोई कंपनियां कोई ऐसी वैक्सीन बना दे जल्दी से, हम उससे शायद ठीक हो जाए, लेकिन कई प्रकार के जिस तरह से देसी प्रोडक्ट है और जो देसी सब्जियां हैं, फल है, फ्रूट है, हम इनसे भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा, सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है, पहले बहुत कम मरीज थे,
लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के बाद और मरीजों की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। इसका क्या कारण है? देखिए, लॉकडाउन जो शुरू में था तो उस समय जब चाहे हम कह लें हमारे शहर भोपाल में ही 4 के करीब मरीज थे, तो उस समय लोगों को ये लग रहा था कि जैसे कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन आ गई थी समाज में। तो लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका जो बेसिक कारण है कि जो लोग बाहर से आए हुए थे उनकी सही से पहचान नहीं हो सकी है। यदि एयरपोर्ट पे हम पहले से ही उनकी नियमित रूप से जांच कर लेते, उनके लक्षणों को पहचान लेते, और जो सूचनाएं विदेशों से आ रही थी कि इस प्रकार की बीमारियां उनके देशों में पहुंच चुकी है, तो हमें और भी ज़्यादा अपने आप को सतर्क कर लेना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से बाहर से आए हुए लोग अपने घरों में रहे, अपने आस पड़ोस से मिलते रहे, अपने शहर में घूमते रहे, इससे निश्चित ही रूप से ये बीमारी कहीं ना कहीं फैलती रही। तो ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे होती रही। तो अब जाकर के जो मेडिकल स्टाफ है हमारे और जो भी इसमें लगे हुए हैं सेवा भाव में, तो ये लोग निश्चित ही रूप से काम कर रहे हैं। इससे ये संख्या निश्चित रूप से सामने निकल करके आ रही है, और जिस प्रकार के लक्षण निकल के आ रहे हैं, इससे अगर हम प्राथमिक स्तर पर ही इसका इलाज कर देंगे तो आगे ये बढ़ने से रुक सकता है। ऐसी लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।